चलिए देखिए, तो आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं जर्नल एंट्रीज कैसे कंप्यूटर्स में होती हैं। तो जर्नल एंट्री को कंप्यूटर में करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बाउचर्स क्या होते हैं। टैली में एंट्री करने के लिए आपके मतलब टोटल जो होते हैं 20 वाउचर्स होते हैं, जिनके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज एंट्री में हम बताने चल रहे हैं आपको 3 वाउचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला एक होता है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अगर कोई भी लेन देन ऐसा है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें पैसा आपके व्यवसाय से बाहर ना जा रहा हो, मतलब जो पैसा है आपके पास ही हो, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर या एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा हो। तो इस प्रकार की सभी एंट्री को हम कंट्रा वाउचर्स में करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बैंक से पैसा मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो जो आपके पास पैसा है वो बल्कि आपका ही पैसा है, वो कैश रखा हुआ था, अब क्या चला गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में चला गया, यानी बैंक में चला गया। जब मन करे उसे आप बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या आपका बैंक में पैसा है, वहाँ से आप निकाल के लाए, हाथ में आपके आ गया, ओके, तो इसमें भी पैसा आपके व्यवसाय से बाहर गया नहीं गया। या आप मान लेते हैं काउंटर, मान लेते हैं जैसे बैंकों में होता है एक लॉकर होता है जिसमें पूरा पैसा भर के रखा गया होता है, और जो मैनेजर्स होते हैं उस लॉकर में से कुछ पैसा निकाल के यूज़ करते हैं, समझे ना। तो इस टाइप के जो कैशेस को बोलते हैं पेटी कैश बोलते हैं व्यवसाय में। तो ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर आकर रखा गया। तो इस प्रकार की सभी ट्रांजेक्शन्स को आप किस वाउचर्स में करेंगे? कंट्रा वाउचर्स में। ठीक, अगला है, इसमें हमने दिया है एग्जांपल 2 और 7। ऊपर देखिए 2 और 7 एंट्री देखिएगा यहाँ पर। जैसे दूसरी एंट्री यहाँ पर कह रही है कि 50,000 रुपये इंडियन बैंक में जमा किया। तो सिंपल सा, यहाँ पर जो हमारे पास कैश था वो कहाँ पर जमा हुआ? इंडियन बैंक में जमा हुआ। तो आपका ये क्या हो गया? कंट्रा में होगी या नहीं होगी? इसी प्रकार से एक और एंट्री है, 70,000 रुपये केनरा बैंक में जमा हुआ। तो ये भी वैसे ही है, बैंक में पैसा जमा हुआ। अगला है 2 लाख रुपए, सॉरी 20,000 रुपये केनरा बैंक से इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र किया गया। सिंपल सा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया गया, तो पैसा तो आपका ही है ना, बाहर नहीं जा रहा है यहाँ पर पैसा। तो ये तीनों एंट्री किस वाउचर्स में की जाएंगी? कंट्रा वाउचर्स में की जाएंगी। ठीक, इसके बाद आपका आता है दूसरा पेमेंट। पेमेंट वाउचर्स की सिंपल सी डिफिनेशन ये होती है कि जब आपके व्यवसाय से पैसा बाहर जा रहा हो, मतलब किसी को आप दे रहे हैं बाहर के पर्सन को, तो इस प्रकार की सभी ट्रांजेक्शन्स को आप किस वाउचर्स में करेंगे? पेमेंट वाउचर्स में। एग्जांपल 3, 4, 5, 10। यहाँ पर देखिए 3 में फर्नीचर खरीदा, तो अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर खरीदने के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा ना, तो इसमें पैसा बाहर गया या नहीं? आपका गया, तो पेमेंट में हो जाएगी। कमरे का किराया दिया, तो सिंपल सा है, आपने किराया दिया तो पैसा तो आपका बाहर गया। मजदूरी दिया, इसमें भी गया, और निधि को दिया, इसमें भी पैसा बाहर गया। 10वीं एंट्री। तो ये सभी एंट्री किस वाउचर्स में की जाएंगी? पेमेंट। और रिसीव्ड वाउचर्स का तब यूज करते हैं जब हमारे व्यवसाय में पैसा आ रहा हो। जैसे व्यवसाय शुरू किया, सिंपल सा पहली एंट्री, तो इसमें पैसा व्यवसाय में आया नहीं आया? सुधा ने व्यवसाय 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया, तो 3 लाख रुपए व्यवसाय में आया या नहीं ना, तो इसमें पैसा बाहर गया नहीं गया। ठीक है, तो एंट्री किस में हो जाएगी आपकी? रिसिप्ट वाउचर्स में। हाँ, अगला देखिए, इसमें अगली एंट्री है, आपको कमीशन मिला। कमीशन मिला तो कमीशन मिला तो पैसा तो तुम्हें ही मिला ना, तो ये भी रिसिप्ट वाउचर में। और अगला है 20,000 रुपये अजय से प्राप्त हुआ, ये भी किस में हो जाएगा? रिसिप्ट में, क्योंकि इसमें भी पैसा प्राप्त हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों वाउचर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। कंट्रा वाउचर्स क्या होता है, पेमेंट वाउचर्स क्या होता है, और रिसिप्ट वाउचर्स क्या होता है। अब इन्हीं एंट्रियों को हम कंप्यूटर में कैसे नोट करेंगे ये आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, टैली ऑन कर लीजिए। टैली ऑन करना तो आता ही होगा आपको, वेट कर लीजिए थोड़ा सा।
टैली ऑन करने के बाद सुधा ने व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो हम एक काम करते हैं, यानी सुधा के नाम से कंपनी बना दे रहे हैं। कंपनी का नाम तो दिया नहीं गया है, तो सिंपली हम सुधा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना देते हैं। कंपनी बनाना ना पता हो तो बता दे रहे हैं फिर से, आपको कंपनी बनाने के लिए Alt K प्रेस करना है, क्रिएट पे जाना है। जैसे ही क्रिएट पे जा करके एंटर करेंगे तो कंपनी क्रिएशंस की विंडो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी का नाम तो सुधा प्राइवेट PVT LTD, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम, धमोर सुल्तानपुर यूपी। एंटर करेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर वगैरह हो तो भर दीजिए, नहीं तो इम्पेटी छोड़ दें। यहाँ पर एक ध्यान देना, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में आप ये डेट 1/4/2023 जरूर सेट कर लेना, और यहाँ पर भी दोनों में सेम डेट डाल देना, ठीक। अगर आपका प्रीवियस ईयर की एंट्री है तो 1/4/22 डालना। अगर मान लीजिए आप 2 साल बाद कर रहे हैं एंट्री तो 1/4/25, 1/4/24, जिस ईयर में आप हों, ओके ना, ठीक है ना। ये आप सबमिट कर दीजिए, कंट्रोल ए 3 बार कर देंगे तो आपकी कंपनी बन जाए। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेट करना है। क्या करना है? पीरियड सेट करने के लिए Alt F2 करना। जैसे अगर गलत पीरियड होगा तो यहाँ पर जैसे 1/4/2023 आपने स्टार्टिंग डाला था ना, तो यहीं पर जो यहाँ पर डाला था फ्रॉम में वही यहाँ पर भी डालेंगे, और 2 में उस पीरियड का अंत कब हो रहा है, तो एंडिंग क्या है 31/3/24। जैसे आपका 1/4/2023 का मतलब वो है तो एंड कब होगा, 1 साल का होता है, तो लास्ट इस क्या होगी डेट इसकी 31/3/2024। ये आप टाइप कर देंगे, फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट और 2 में एंडिंग डेट टाइप करके एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। अब एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खाते खोलने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहली एंट्री क्या है, सुधा ने 3 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, तो यहाँ पर खाते कितने खुलेंगे, कैश का और एक कैपिटल का। तो जो खाता पहले से आपके कंप्यूटर में बना है उससे दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर में कैश का तो पहले से बना है, कैपिटल का खाता बना हुआ है अभी नहीं, तो आप कैपिटल का खाता बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप स्कैप से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना। कहाँ पर आना है, फिर जाना है क्रिएट पे, लेजर। जैसे ही जाएंगे लेजर क्रिएशंस की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर खाते का ना कैपिटल अकाउंट आपको अंडर ग्रुप बताया गया है। अगर नहीं बताया गया तो यहाँ पर याद रखना, कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल ही होता है, तो यहाँ पर अंडर में कैपिटल सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना। अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे कोई भी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये अंडर ग्रुप का विशेष ध्यान देना है आपको। एड्रेस नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे बिलिंग अगर आपको रियल में करना होगा, आगे की बातें हैं, करना होगा, लेकिन अभी आपको एक जर्नल एंट्रीज करना सीखना है, कि नोट करना है, तो एड्रेस नहीं भी टाइप करेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। कंट्रोल ए कर दीजिए, खाता बन गया। अब खाता बनने के बाद पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब न करना। चलिए तो बैक आ जाइएगा। अब इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए टैली में आपको वाउचर पे जाना है। कहाँ पर जाएंगे, तो वाउचर पे जाने के लिए यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर जो अलग कलर से हाईलाइटेड की दिखा आ रही हैं, जैसे देखिए वाउचर में क्या अलग दिख रहा है, वी। चार्ट में क्या दिख रहा है, यस। अल्टर पे क्या दिख रहा है, ए। क्रिएट में क्या दिख रहा है, सी। अलग कलर से देखिए, ब्लू कलर से। अल्टर में ए, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच, वाउचर में वी, डे बुक में के। तो ये शॉर्टकट की भी होती है, मतलब डायरेक्ट जैसे आपको जाना है ना, तो आप चाहे वाउचर पे आकर के यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यही बटन प्रेस कर देंगे तो आपको डायरेक्ट वहीं पहुँचा देगा। तो आप बी प्रेस कीजिए, देखिए वाउचर खुल गया एंट्री करने के लिए। क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी आप डबल एंट्री मोड में नहीं, सिंगल एंट्री मोड में कीजिए। डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड क्या होती है, अगले कॉन्सेप्ट में हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एच करना है आपको। क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच, और यहाँ पर डबल एंट्री करने के लिए
मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर जैसे आपका DRCR दिखा रहा है तो इस तरह अभी हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी हम एंट्री को सिंगल एंट्री मोड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी आप वाउचर पे आना, कहाँ पर आना है, वाउचर पे आने के बाद कंट्रोल एच करना है। क्या करेंगे, कंट्रोल एच करने के बाद लिस्ट ऑफ मोड में आपको सेलेक्ट कर देना सिंगल एंट्री। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये एंट्री देखिए, इसमें खाता कौन सा खोलना था, कैश और कैपिटल। तो पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि एंट्री किस वाउचर में होगी। तो देखिए अभी पेमेंट सेलेक्ट है ना ऊपर, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या सेलेक्ट है, पेमेंट। आपको शॉर्टकट की अभी बताया थे हम, रिसीव, ये किस वाउचर्स की एंट्री है, रिसिप्ट की ना। तो रिसिप्ट वाउचर्स पे जाने के लिए चाहे आप ये यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज F6 प्रेस कर दीजिए। देखिए वहां पर बदल गया, जहां पर पेमेंट दिखा रहा था वहां पर क्या हो गया है, आपका रिसिप्ट हो गया ना। तो सिंपली ऊपर कैश डाल दीजिए और नीचे कैपिटल डाल के यहाँ पर अमाउंट टाइप कर दीजिए 3 लाख। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको कैश ऊपर टाइप कर देना है, नीचे कैपिटल टाइप करके अमाउंट टाइप कर देना है, एंटर कीजिएगा। यहाँ पर नरेशन लिखना होगा, नरेशन लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो एम्पटी छोड़ दीजिए। जैसे एंट्री में आपको जर्नल एंट्री करते समय बताया था ना, नरेशन लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख दीजिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्कैप से बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे। दूसरी एंट्री आ देखिएगा, दूसरी एंट्री है 50,000 रुपए इंडियन बैंक में जमा किया। तो यहाँ पर खाता कौन सा खुलेगा, एक तो कैश और दूसरा इंडियन बैंक। कैश का खुला है, इंडियन बैंक का खाता खोलना पड़ेगा आपको। तो खाता खोलने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, क्रिएट लेजर बैंक, यहाँ पर खाते का नाम इंडियन बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक। एक्सेप्ट करते हुए आप एंटर करते हुए कर दीजिए आप एक्सेप्ट। हो गया ना यार, समझ में आ रहा, ठीक। अब एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए आप बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। फिर से कहाँ पर जाएंगे, वाउचर पे। अब ये डिसाइड करना कि ये किस वाउचर्स की एंट्री है, किसकी है, बैंक में पैसा जमा किया गया तो कंट्रा वाउचर्स की है। कंट्रा वाउचर्स की शॉर्टकट की होती है F4, F4 कर दीजिए। ऊपर बैंक का नाम, कहाँ पर पैसा जमा हो रहा है, नीचे कितना पैसा जमा हो रहा है ये डाल दीजिए। कितना जमा हो रहा था, 50,000। 50,000 एंटर करके नरेशन, यहाँ पर नोट की इंफॉर्मेशन दे देंगे कि जैसे कितने कितने की नोट है, 100 नोट कर दें, ठीक। कोई दिक्कत। अगली एंट्री 4,000 का फर्नीचर खरीदा। तो इसमें कौन से खाते खुलेंगे, एक फर्नीचर का और एक कैश का। तो नया खाता क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का खाता खोलेंगे। बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट पे जाइए, FUR लेजर, FURNITRE फर्नीचर अकाउंट, अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स। कि फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। बाहर आ जाइए, अकाउंटिंग वाउचर। ये एंट्री किस वाउचर्स की है, इसमें फर्नीचर खरीदा गया, पैसा गया, तो एंट्री किस वाउचर्स में होगी, पेमेंट। तो आपको प्रेस करना है F5, ऊपर कैश, नीचे जिस फर्नीचर, ठीक। कितना, कितने का फर्नीचर, 4,000, एक्सेप्ट करिए। ऐसे ही अगली एंट्री 2,000 कमरे का किराया दिया। तो इसमें भी खाता खोलना है, कौन सा, रेंट। तो बाहर आ जाइए, क्रिएट पे जाइए, लेजर, रूम रेंट। रूम रेंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर ग्रुप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A कर दीजिए, लेजर बन जाएगा। बाहर आ जाइए आप, फिर से जाना है आपको अकाउंटिंग वाउचर,
ठीक, पेमेंट में ये होगी यहाँ पर कैश, नीचे रेंट, रूम रेंट, कितना दिया रेंट 2000। नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन लिखने से बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नरेशन फ्यूचर यूज के लिए आपका यूजफुल होता है बस, ठीक है ना। अगली एंट्री ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपए मजदूरी दिया, तो यहाँ पर भी क्या बोलेगा, वेजेस, मजदूरी यानी वेजेस। तो वेजेस का अंडर ग्रुप क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या वेजेस अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट। बाहर आ जाइएगा, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद ये भी पेमेंट में ही होगा क्योंकि इसमें भी पैसा गया, ऊपर कैश, नीचे वेजेस। कितना दिया मजदूरी 3000, 3000 एंटर करके सबमिट कर दीजिए, ठीक। इसके बाद आपकी छठी एंट्री, 1500 कमीशन मिला, तो इसमें खाता क्या खोलेगा, कमीशन। और कमीशन मिला तो ये क्या होगा, इनकम होगी। और किस टाइप की इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर एक नया खाता खुलेगा, कौन सा, क्रिएट लेजर कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पर डाल देंगे। अगर कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन पेड का खुलेगा और उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कमीशन मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम मिल रहा है क्योंकि ना यहाँ पर कमीशन। बैक आ जाइए, एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, किस वाउचर्स में होगी, रिसिप्ट में। F6 कैश, नीचे क्या डालेंगे, कमीशन। कितना मिला कमीशन 1500, एंटर करके सबमिट कर दीजिए। अगली एंट्री है 70,000 केनरा बैंक में जमा किया, तो केनरा बैंक का खाता खुला है अभी नहीं ना, तो यहाँ पर नया खाता खुलेगा, कौन सा, केनरा बैंक लेजर, CANARA केनरा बैंक। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट एक्सेप्ट। कोई दिक्कत, बाहर आ जाइए, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए, बी प्रेस करके। एंट्री करने के लिए आपको ये किस वाउचर्स की एंट्री है, कंट्रा। तो यह 4 किस बैंक में पैसा जमा किया, केनरा बैंक में। कैश कितना 70,000, एक्सेप्ट कर दीजिए। नोट वगैरह दे सकते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तब भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगली एंट्री है आपकी 20,000 रुपए केनरा बैंक से इंडियन बैंक में ट्रांसफर किया। तो ये भी इसमें देखिए खाता दो खुलेंगे, एक केनरा बैंक का और दोनों खाते खुले, खुला है ना, तो खाता खोलने की इस एंट्री में आवश्यकता नहीं है। और ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी, कंट्रा। तो आप टैली पे चले जाइए और कंट्रा वाउचर सेलेक्ट कर दीजिए। या 4 है ही किस बैंक से किस बैंक में, मतलब बैंक मतलब कहाँ पर पाने वाला कौन है, इंडियन बैंक में। तो ऊपर क्या रहेगा, जिसमें जमा होता पैसा, हमने बताया था कि वो ऊपर डालते हैं ना। यहाँ पर इंडियन बैंक, कहाँ से पैसा इंडियन बैंक में गया, कैश या केनरा बैंक से, केनरा बैंक। अभी देखिए केनरा बैंक में कितना दिखा रहा है, 70,000, क्योंकि 70,000 अभी हमने जमा किया था। तो यहाँ पर कितना ट्रांसफर किया गया, 20। इंडियन बैंक में दिखा रहा है 50,000 और केनरा बैंक में कितना दिखा रहा है, 70,000, ठीक। तो 20,000 रुपए केनरा बैंक से इंडियन बैंक में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर 20,000 टाइप कर दीजिए। तो देखिए अब क्या हो गया, 50 20 70 इंडियन में हो गया और यहाँ से 50 कम हो गया, यानी करंट बैलेंस केनरा बैंक में कितना बचा, 50,000, एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक। इसके बाद अगली एंट्री है 20,000 रुपए अजय से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक खाता अजय का खुलेगा और एक कैश का। तो बाहर आ जाइए, क्रिएट पे जाइए पहले, लेजर, और यहाँ पर अजय अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी, या रिमार्क करके लिख लीजिए, जब हमें कभी भी किसी से पैसा मिल रहा होता है तो उनका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स रखते हैं। क्या रखते हैं, और जब कभी भी हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं तो उनका अंडर ग्रुप क्या रखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है ना। अगर किसी से पैसा मिल रहा है तो सन्ड्री डेबिटर्स, और किसी को दे रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन जो भी पूछेगा भी नो कर देना, बाद में इनके सबके बारे में एक्सप्लेन हम करेंगे आप, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, बैक आ जाइए। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, पैसा मिल रहा तो रिसिप्ट में, ऊपर कैश, नीचे किससे मिला, अजय, कितना 20,000 ना, 20,000 टाइप करके एंटर कर दीजिए। हाँ खोले तो अभी। अब अगला है निधि को दिया, यहाँ पर खाता किसका खुलेगा, निधि का। तो एंट्री करने के लिए आपको पहले बैक जाना है और क्रिएट पे जाकर के निधि अकाउंट क्या करेंगे, इनको पैसा दे रहे हैं तो इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें भी ऐसे नो कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है। अब एंट्री किसमें होगी, पैसा इसमें दिया हमने तो पेमेंट में कितना पैसा दिया, 15,000, तो ऊपर क्या पेमेंट कर दीजिए, ऊपर कैश। देखिए अभी कैश हमारे पास कितना है, 1,92,500, निधि को 15 देना है तो यहाँ पर निधि 15,000 टाइप करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा कैश घट गया ना, 1,77,500 रुपये बचा। ये करने के बाद आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट, तो हमारी सारी एंट्री हो गई। अब ये अगर आपको मिलाना है कि सर मेरी एंट्री सही है या गलत है करने के बाद, तो इसका बैलेंस चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है आपको, बैलेंस, या आप कॉपी में भी करने के बाद हमने बताया था बैलेंस शीट बनाना बताया ना आपको, तो वहां पर भी जितना आया होगा यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको इस कैप से गेटवे ऑफ टैली पे आना है। कहाँ पर आना है, फिर जाना है डिस्प्ले। देखिए नीचे से दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है डिस्प्ले की शॉर्टकट की, क्या दिखा रहा है, डी प्रेस कीजिएगा। फिर आपको जाना है ट्रायल बैलेंस। कहाँ पर जाएंगे, पहला ही ऑप्शन है टी। तो यानी आप शॉर्ट में गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये जितना बैलेंस दिखा रहा है मेरा, अगर इतना तुम लोगों का आता है एग्जैक्टली तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।